देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने अपना जो डिग्री है वो कंप्लीट कर लिया हुआ है। कहने का मतलब कि मान लीजिए आपने डिप्लोमा जो है टेक्नोलॉजी में कंप्लीट कर लिया हुआ है, या फिर जो जनरल स्ट्रीम होता है उसमें कंप्लीट कर लिया हुआ है, या फिर अपने स्नातक जो है मान लीजिए बीए, बीएससी, बीकॉम से किया हुआ है, या फिर कई सारे लोग जो है बीबीए, बीसीए से भी करते हैं, या फिर कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बीटेक वगैरह वगैरह भी करते हैं। तो ऐसे आप विद्यार्थी हैं, अपना जो क्वालिफिकेशन है 2020 के बाद से कंप्लीट कर लिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको जो है अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर्म भरनी चाहिए। अब इसमें फ़ायदे क्या होते हैं कि जो भी कंपनी होती है आपको जो है 12 महीने का ट्रेनिंग देती है अप्रेंटिसशिप के माध्यम से, और साथ ही साथ प्रत्येक महीना आपको जो है 9,000 से लेकर 14,000 रुपये तक का जो स्टाइपेंड है वो आपको यहाँ पे उपलब्ध करवा रही है। और इसको जो देखेंगे केंद्र सरकार जो है प्रमोट भी करती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप स्नातक पास करके बेरोजगार हैं, आपके पास रोजगार नहीं है, तो अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप में क्या होता है कि आपको जो है कंपनी में ट्रेनिंग जो है करने का मौका मिलता है, जिसके माध्यम से कंपनी की बहुत सारे ऐसी चीज़ें होते हैं जिसको आपको सीखने को मिलता है, और उसी कंडीशन में आपको जो है प्रत्येक महीना के हिसाब से जो भी कंपनी आपको स्टाइपेंड डिसाइड करती है, जो कि कम से कम जो है 9,000 रुपया हो सकता है, अधिकतम जो है आपका 14-15,000 रुपये तक भी हो सकता है। अलग अलग कंपनी का अलग अलग जो है स्टाइपेंड यहाँ पे होता है, तो बेनिफिट आपको प्रत्येक महीना मिलेगा। और कहीं ना कहीं अप्रेंटिसशिप करेंगे तो आपको जो है सर्टिफिकेट भी मिलता है, जिसके माध्यम से किसी और कंपनी के लिए आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। तो इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी हमने कवर किया हुआ है कि किस तरह से आपको जो है फॉर्म को भरना है, किस तरह से आपको जो है स्टाइपेंड मिलेगा, इसका प्रोसीजर क्या रहता है, अप्लाई कैसे करना है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, उसके लिए सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में nats.education.gov.in सर्च करेंगे तो आपके सामने नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम यानी कि NATS का जो ऑफिशियल पोर्टल है देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो आपको जो है स्टूडेंट का यहाँ पे बटन देखने को मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का जो बटन दिया गया है इस पर क्लिक करके आपको जो है रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करना होता है। तो कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि सबसे पहले तो आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए, फिर आपके पास ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर होनी चाहिए, एक आपका फ़ोटो होनी चाहिए, आधार से रिलेटेड आपके पास बैंक अकाउंट होनी चाहिए, और जो भी आपने डिग्री क्वालिफाई किया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए आपने बीएससी किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, बीसीए किया हुआ है, या फिर आपने बीए किया हुआ है, तो जो भी आपने डिग्री कंप्लीट किया हुआ है, जो डिग्री कंप्लीट किए हैं वही जो है अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे फॉर्म को आप भर पाएंगे, तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। बाकी आपके पास बैंक पासबुक या फिर बैंक अकाउंट का जो स्टेटमेंट होता है वो आपके पास होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे यस कर देना है कि ऊपर दी गई सभी डॉक्यूमेंट मेरे पास है। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन का पेज है इस तरह से खुल के आ जाता है। यहाँ पे आपको एक मेल आईडी डालना है और यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपको डालना है जो कि आपके पास होनी चाहिए, दोनों पे OTP जाता है। फिर यहाँ पे कैप्चा को आपको बताना होगा, अगर माइनस करके बोला गया है तो माइनस करके यहाँ पे आप बता देंगे, अगर प्लस करके बोला गया है तो प्लस करके आप यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, उसके बाद सेंड OTP के बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपने जो भी मेल आईडी दिया हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया हुआ है, दोनों पे जो है OTP सेंड किया गया है। OTP दोनों का जो है निकालेंगे और यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद वेरीफाई OTP के बटन पर क्लिक करेंगे। कई बार OTP नहीं जाता है तो यहाँ पे 5 मिनट के बाद जो है आप यहाँ पे OTP रीसेंड कर सकते हैं। तो 5 मिनट का वेट करिएगा, उस बीच में अगर OTP आ जाता है तो डाल दीजिएगा, वेरीफाई के बटन पे क्लिक करिएगा। तो जैसे ही OTP डालकर वेरीफाई करेंगे तो आपका जो वेरिफिकेशन है कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे जो भी विद्यार्थी हैं उनका जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना होता है। तो सबसे पहले बताना होता है कि आपने कभी किसी प्रकार की जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम होता है उसके पार्ट रहे हुए हैं, तो अगर आप यहाँ पे यस करेंगे तो आप इसका रजिस्ट्रेशन जो है नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे आपको नो ही करना है। ठीक है, बाकी अगर आपके पास मान लीजिए 1 साल या फिर उससे अधिक किसी प्रकार की अनुभव है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। बाकी आप बताएंगे कि जो भी अपने स्नातक किया हुआ है यानी कि ग्रेजुएशन किया हुआ है तो वो आपने जो है रेगुलर किया हुआ है, पार्ट टाइम किया हुआ है, या फिर आप डिस्टेंस मोड से किए हैं। तो यहाँ पे तीनों का ऑप्शन मिलेगा, जो भी आपका रहेगा उसका सिलेक्शन आपको करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपना जो भी आधार कार्ड पे नेम है उस प्रकार से नेम आपको लिखना होगा, स्पेलिंग मिलाकर लिखिएगा, थोड़ा सा भी गलती करिएगा तो वेरीफाई नहीं होता है। यहाँ पे अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेंगे, जैसे कि सबसे पहले ईयर, मंथ और उसके बाद डे, तो आधार कार्ड के अनुसार ये होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है जेंडर सिलेक्शन करने का ऑप्शन मिलेगा, तो आप कौन से जेंडर से हैं, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर भी हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। तो अपने
अपने हिसाब से यहाँ पे जानकारी को आपको डालनी है। उसके बाद यहाँ पे जो भी कैटेगरी है उसका जानकारी आपको देना है कि आप अगर आप ओबीसी से आते हैं, जैसे कि मान लीजिए बिहार से आप बीसी ईबीसी से आते हैं तो सीधे आप सेंट्रल लेवल पे ओबीसी में जाएंगे। अगर आप एससी एसटी हैं तो एससी एसटी का सिलेक्शन कर लेते हैं, लेकिन अगर आप जनरल हैं तो यहाँ पे अदर का सिलेक्शन करेंगे। तो जो भी आपका कैटेगरी होगा अपने हिसाब से यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे अपना जो भी आधार नंबर है ना उसको आपको फिल करना है और यहाँ पे आधार कार्ड को सेल्फ अटेस्टेड करके अपलोड करना है। बताया गया है कि आपका जो है 1 MB से कम इसका फाइल साइज होनी चाहिए और PDF में होनी चाहिए। तो ईजिली आप यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको बताना है कि जो भी अपना स्नातक कंप्लीट किया हुआ है वो जो है कौन से इंस्टीट्यूट से बिलोंग करता है, यानी कि उसका स्टेट कहाँ है, कौन से स्टेट से आपने किया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे तो सारे स्टेट आपको देखने को मिल जाएगा। बेसिकली अब जहाँ से अपना स्नातक किए हुए यानी कि ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप यहाँ पे उसका सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे बताएंगे कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत बिलोंग करता है। तो यहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है उसका सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे जो भी अपना इंस्टीट्यूट है या फिर आपका जो कॉलेज है उसकी जानकारी आपको भरना होगा। कई बार देखेंगे तो आपका जो इंस्टीट्यूट का नेम है यहाँ पे ड्रॉप डाउन में अपेयरिंग नहीं होता है, तो आप इनसे संपर्क करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं इंस्टीट्यूट को यहाँ पे नाम अपडेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपने जो भी जिला का सिलेक्शन किया हुआ है उस जिले में जितने भी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट होंगे, कॉलेज होंगे, विश्वविद्यालय होंगे, सभी की जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर इन केस मान लीजिए आप यहाँ पे सर्च करते हैं और आपको देखने को नहीं मिलता है आपका इंस्टीट्यूट कॉलेज, तो यहाँ पे देखेंगे अदर का बटन होगा, इस पे क्लिक करके आप नाम मैन्युअली टाइप कर सकते हैं। लेकिन आप जिस भी मान लीजिए विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूट से पढ़ाई किए हुए हैं अगर उसका नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है तो इस तरह से उसका सिलेक्शन आपको कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपने मान लीजिए ग्रेजुएट बीटेक किए हैं मतलब कि टेक्नोलॉजी से किए हैं, या फिर मान लीजिए आप बी फार्मा किए हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जो कि ग्रेजुएशन लेवल पे आते हैं। तो इस प्रकार की जो भी कोर्सेज आप किए हुए हैं तो कहीं ना कहीं अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा और साथ ही साथ 12 महीने का ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अब यहाँ आपको बताना है कि आप जो है किस प्रकार के एजुकेशन पास आउट हुए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है डिप्लोमा वाला मिलेगा। अगर आपने डिप्लोमा जो है टेक्नोलॉजी में किया हुआ है तो बता सकते हैं, नहीं तो अगर आपने डिप्लोमा जो है जनरल जो स्ट्रीम होता है, जैसे कि मान लीजिए कई सारे लोग जो है अलग अलग स्ट्रीम से करते हैं तो वो बता सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है जैसे कि मान लीजिए स्नातक किया हुआ है टेक्नोलॉजी से, जैसे कि बीटेक वगैरह वगैरह हो गया मतलब टेक्निकल से, तो आप ये बता सकते हैं। नहीं तो आपने जर्नल बीएससी बीकॉम वगैरह वगैरह ये सारे स्ट्रीम से किया हुआ है जो जर्नल स्ट्रीम होता है तो इसका सिलेक्शन करेंगे। तो सपोज करिए कि मान लीजिए आपने बीए किया है, बीएससी किया हुआ है या फिर आपने बीकॉम किया हुआ है, तो उसके लिए फॉर्म आपको ये वाला ऑप्शन को चूज करके भरना होगा। बाकी अगर आप बीटेक वगैरह वगैरह किए हैं उस प्रकार के कैंडिडेट हैं तो आप इसका सिलेक्शन भी कर सकते हैं, या फिर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। तो मेरे कंडीशन में जैसे कि मान लीजिए जो बीएससी किए हैं उनका हमको फॉर्म भरना है तो इसका हम सिलेक्शन करेंगे। अब सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे बताएगा कि जनरल बैचलर डिग्री में देखेंगे तो कई सारे जो है सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने बैचलर किया हुआ है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से, या फिर आपने बिजनेस स्टडी से, या फिर देखेंगे तो यहाँ पे बैचलर अपने साइंस से किया हुआ है, एग्रीकल्चर से, डेयरी से किया हुआ है, बायोटेक से किया है, फूड से किया है, या फिर आपने बैचलर जो है साइंस से किया हुआ है, या फिर आपने बैचलर कॉमर्स से किया हुआ है, या फिर आपने बैचलर आर्ट्स से किया हुआ है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यस करेंगे तो इसके अंतर्गत जो है वही कोर्स आपको देखने को मिलेगा जो कि डिस्प्ले पर आपको देखने को मिल रहा था। जैसे कि मान लीजिए अगर आप बीए कर रहे हैं तो बैचलर ऑफ आर्ट्स यहाँ पे करेंगे, अगर आप बीकॉम कर रहे हैं तो बैचलर ऑफ कॉमर्स करेंगे, अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो बैचलर ऑफ साइंस करेंगे। यहाँ पे और भी आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए आपने बिजनेस मैनेजमेंट से किया हुआ है तो उसकी जानकारी दे सकते हैं, आपने बीबीए किया हुआ है तो उसकी जानकारी दे सकते हैं। तो जो भी आपका मान लीजिए स्नातक का कोर्स है या फिर जो भी चीज़ें हैं उसकी जानकारी आपको बताना है। मैंने यहाँ पे साइंस से किया हुआ है तो साइंस का यहाँ पे हम सिलेक्शन करेंगे। अब यहाँ पे आपको बताना होगा कि आपने जो भी साइंस किया हुआ है उसमें आपने कौन से सब्जेक्ट लिया हुआ था, आपका जो है स्पेशल कौन सा सब्जेक्ट था। तो जैसे कि मान लीजिए अगर आपने ऑनर्स से किए हुए हैं तो जो भी आपका ऑनर्स का सब्जेक्ट होगा उसकी जानकारी आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, देखेंगे तो काफ़ी जो है लंबा चौड़ा यहाँ पे लिस्ट खुल के आता है, तो इसमें आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उसकी जानकारी आपको यहाँ पे बतानी होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फिजिक्स से किया हुआ है तो फिजिक्स का सिलेक्शन कर देते हैं। यहाँ पे अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है या फिर रोल नंबर है उसकी जानकारी यहाँ पे दोनों में से कोई एक यहाँ पे आपको टाइप कर देना है।
अब यहाँ पे जो भी अपने कोर्स की जानकारी दिया हुआ है वो आपने कब पास किया हुआ है, उसका जो ईयर है ना वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे 2020 से लेकर 25 के बीच में कभी भी आपने जो अपना कोर्स है वो कंप्लीट किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि 2020 के बाद आपने स्नातक किया हुआ है या फिर किसी प्रकार की कोई भी ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए हमने 2023 में किया हुआ है तो 23 का सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे आपको मंथ भी बताना होगा, जो भी आपने मान लीजिए डिग्री लिया हुआ है उसके सर्टिफिकेट पे देखेंगे तो आपको मंथ और ईयर भी देखने को मिल जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आपको भरना है। फिर यहाँ पे आपको जो परसेंटेज है भरना है कि आपका डिग्री में जो है कितना परसेंटेज है। अगर आपका CGPA है तो आप उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, जो भी यूनिवर्सिटी का फॉर्मूला होता है उसके माध्यम से कन्वर्ट करके यहाँ पे परसेंटेज आपको बताना है। बाकी आपने जो भी मेल ID मोबाइल नंबर दिया हुआ है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसको हमने ब्लर कर रखा हुआ है। यहाँ पे एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना होता है। तो जैसे कि मान लीजिए आपका नाम रमेश है, ठीक है, तो यहाँ पे R बड़ा रखेंगे, जो भी आपका नाम होगा उसमें से R बड़ा रखेंगे। आप कुछ भी रख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम बता रहे हैं। और उसके बाद एक डायरेक्ट 1 2 3 इस तरह से करके अपना जो पासवर्ड है ना उसको यहाँ पे सेट करना है और उसी पासवर्ड को कंफर्म करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा का मतलब होता है कि जोड़ने के लिए बोल रहा है तो जोड़ के यहाँ पे आपको बराबर करके लिखना है, और घटाने के लिए बोल रहा है तो घटाकर यहाँ पे आपको लिखना है। तो मेरे कंडीशन में घटाने के लिए बोल रहा है तो यहाँ पे हम घटाकर 0 लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा कि आपका जो अकाउंट है ना वो यहाँ पे क्रिएट तो हो गया है, लेकिन इसको एक्टिवेट करना होगा। तो आपका जो भी मेल ID है वहाँ पे इन्होंने एक लिंक भेजा हुआ है जिस पे क्लिक करके आपको एक्टिवेट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करूँगा तो आपके सामने जो है लॉगिन का पेज खुलेगा, लेकिन उससे पहले अपने मेल ID को चेक करके इसको एक्टिवेट कर लेना है। ये करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे NATS के द्वारा आपको जो एक मेल मिला है, जिसमें देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि आपने जो है अपना जो इनरोलमेंट है यहाँ पे कंप्लीट कर लिया हुआ है और आपका जो रेफरेंस नंबर है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे नीचे एक लिंक है जिस पे क्लिक करके अपना जो भी अकाउंट है उसको यहाँ पे इस तरह से एक्टिवेट कर लेंगे। देखिए आपका अकाउंट जो है यहाँ पे एक्टिवेटेड हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे सीधे क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं या फिर जो भी इनका लॉगिन पेज था वहाँ पे आप सीधे जाकर लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे अपना जो भी मेल ID है वो आप डालेंगे, जो अपने पासवर्ड क्रिएट किया था पासवर्ड को डालेंगे, कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे और उसके बाद लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे अपना जो भी बेसिक डिटेल्स है वो आपको फिल करना है। यहाँ पे सबसे पहले अपना जो भी पासपोर्ट साइज फोटो है उसको अपलोड करना है, जो कि JPG, JPG एंड PNG में रहेगा तो अपलोड कर पाएंगे चूज फाइल के बटन पे क्लिक करके। यहाँ पे देखेंगे तो अपना जो भी मदर का नेम है, फादर का नेम है वो आपको टाइप कर देना है। और यहाँ पे अगर माइनॉरिटी से हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं है तो सीधे यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। बाकी अगर विकलांग है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। बाकी आपका जो भी ईमेल ID है, मोबाइल नंबर है यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि आपने पहले ही डाल रखा हुआ है। तो इस जानकारी को भरने के बाद यहाँ पे आपको जो है सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे अपना जो भी एजुकेशनल डिटेल्स है उसको आपको फिल करना है। आपने स्नातक की जानकारी यहाँ पे फिल आउट किया हुआ है जो कि आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको कोई अपडेट करने की आवश्यकता तो है नहीं, लेकिन नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो भी आपका स्नातक का प्रोविजनल या फिर पास सर्टिफिकेट है, मतलब जो भी जानकारी आपने ऊपर दिया हुआ है उसका जो भी सर्टिफिकेट है उसको PDF में अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके आप उसको अपलोड कर सकते हैं। बाकी पूछा जाता है कि आपने जो भी ग्रेजुएशन किया हुआ है उससे पहले आपने क्या किया था। तो उससे पहले हमने जो है हायर सेकेंडरी यानी कि 10+2 किया था। अगर आप डिप्लोमा के बेसिस पे किए हैं तो इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप हाई स्कूल 10+2 या फिर ITI के बेसिस पे किए हैं तो इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इंटर के बाद सीधे स्नातक किया था तो इसका सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही सिलेक्शन करेंगे तो इसकी भी जानकारी आपको डालना होगा कि आपने इंटरमीडिएट जो है कौन से और स्टेट से किया हुआ है, और जो भी आपका स्कूल इंस्टीट्यूट का डिस्ट्रिक्ट क्या है वो बताएंगे। तो यहाँ पे हम बता देते हैं कि मैंने गोपालगंज से किया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी स्कूल इंस्टीट्यूट का नेम है वो आपको बताना है। यहाँ पे स्कूल इंस्टीट्यूट का जो बोर्ड है वो आपको बता देना है। अपना जो भी स्टूडेंट ID है या फिर इनरोलमेंट नंबर है वो आप यहाँ पे डालेंगे, और जो भी अपना परसेंटेज है इंटरमीडिएट की उसकी जानकारी यहाँ पे भरेंगे। अपने बारे में जो है यहाँ पे आपको लिखना है, कुछ बता सकते हैं कि आप किस प्रकार के विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो वो जानकारी यहाँ पे लिखेंगे। और आपके पास कौन कौन से स्किल है। मान लीजिए बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कि पढ़ाई करते समय कुछ ना कुछ स्किल सीखते रहते हैं। तो आपके पास किसी प्रकार की कोई भी स्किल है, जैसे कि मान लीजिए आप DO का काम जानते हैं तो DO लिखकर यहाँ पे कामा दे देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे मान लीजिए अगर आप कंप्यूटर
की जानकारी रखते हैं, ठीक है, कंप्यूटर की जानकारी रखते हैं तो कंप्यूटर की जानकारी बता सकते हैं। डेटा एंट्री के साथ साथ आप डेटा एनालिस्ट का मतलब जानकारी रखते हैं तो वो बता सकते हैं। तो इस तरह से कामा दे के जो भी आपके पास स्किल है उसकी जानकारी आप यहाँ पे बता सकते हैं। बाकी आप कौन कौन से जो है लैंग्वेज यहाँ पे जानते हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश या फिर और भी कोई आपके पास स्किल हो सकता है, तो इस तरह से कामा दे के उसको यहाँ पे टाइप कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपना जो भी एड्रेस की जानकारी है उसको आपको फिलअप करना है। तो सबसे पहले अपना जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको फिल करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि अपना जो भी पिन कोड डालेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखेंगे पोस्ट ऑफिस का सिलेक्शन करने का जो है ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो पोस्ट ऑफिस का सिलेक्शन करेंगे तो फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और आपका जो स्टेट है ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे आप चाहें तो अपना जो पूरा एड्रेस है उसको आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट दोनों सेम है तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, नहीं तो अलग अलग जानकारी को आप यहाँ पे भरेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जिस भी स्टेट में आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उसका जो प्रेफरेंस है आपको देना है। तो सबसे पहले स्टेट 1 का जो है प्रेफरेंस आप देंगे कि आप जो है कौन से स्टेट में अपना जो ट्रेनिंग है वो लेना चाहते हैं और उसके अंतर्गत जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप लेना चाहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे सेकेंड स्टेट का जो है प्रेफरेंस देंगे कि आप जो है कहाँ से करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उसका सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे थर्ड भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो थर्ड का भी जानकारी आप यहाँ पे डालेंगे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के और कौन से स्टेट के माध्यम से अपना जो ट्रेनिंग है वो लेना चाहते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे फील्ड प्रेफरेंस भी आप दे सकते हैं कि आप जो है कौन से फील्ड में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, अपना वर्क करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप एग्रीकल्चर में करना चाहते हैं, ठीक है, ऑटोमोटिव में करना चाहते हैं, एविएशन में करना चाहते हैं, तो उसका जो प्रेफरेंस है आप यहाँ पे दे सकते हैं। मुझे कंप्यूटर में करना है तो मैं कंप्यूटर का सिलेक्शन दूंगा। फिर सेकंड में यहाँ पे मुझे एजुकेशन से करना है तो एजुकेशन का देंगे और यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पे अपने हिसाब से बता देना है कि आपको जो है कौन से क्षेत्र में जाना है, कौन से फील्ड में अपना जो अनुभव है, जो अपना ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण है, वो आपको लेना है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे अपना जो भी बैंक अकाउंट डिटेल्स है ना उसको आपको फिल करना है, क्योंकि जो भी स्टाइपेंड की पैसा होगी ना इसी बैंक खाते में आपको मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी अपना IFSC कोड है उसको डालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रांच और जो भी बैंक का नेम है ले लिया जाएगा। आपके अकाउंट होल्डर का नेम यानी कि आपका जो खाता है वो किस नाम से है उस नाम को मेंशन करेंगे। यहाँ पे अपना जो भी बैंक अकाउंट नंबर है उसको डालेंगे और जो भी आपका पासबुक है या फिर स्टेटमेंट उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे और सेव एंड प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है ना उसका पूरा प्रीव्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको आप यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि गलत जानकारी दर्ज हो जाता है तो उसको कहीं ना कहीं एडिट करने का जो है मौका आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे देखेंगे तो अभी आपके पास मौका है, आप चाहें तो यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि हमने जो है सभी जानकारी सही दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे टिक करना है और टिक करने के बाद आप चाहें तो यहाँ पे इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पे देखेंगे आपका जो डैशबोर्ड है ना इस तरह से खुल जाता है। अब यहाँ पे जितने भी एप्लीकेशन आप भरेंगे उसकी पूरी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद क्या होता है कि जो भी कंपनी के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके द्वारा जो है शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो उसकी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए हमने जो है कंपनी के लिए यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है तो कंपनी जैसे ही हमें शॉर्ट लिस्टेड करती है तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा कि ये कंपनी के द्वारा हम शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं। अब उनके द्वारा जो है इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा तो आपको जो है इंटरव्यू के लिए जाना होगा तो यहाँ पे आपको डेटा देखने को मिलेगा। फिर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसका भी डेटा यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप रिजेक्ट हो जाते हैं तो उसका भी डेटा यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे अलग अलग कंपनी में जो वैकेंसी है ना वो चल रही है। जैसे कि मान लीजिए अप्रेंटिसशिप का मतलब क्या होता है कि किसी कंपनी में आप जाकर जो है काम करते हैं और वहाँ के जो भी काम करने वाले लोग होते हैं उनसे आप सीखते हैं कि किस तरह से कौन से डिपार्टमेंट में काम होता है, काम करने का जो नज़रिया होता है वो किस तरह से होता है। मतलब कि जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है वो आप कंपनी में करते हैं और कंपनी आपको जो है स्टाइपेंड के रूप में पैसे भी देती है। तो यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्री है जिसके द्वारा जो है भर्ती यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे हमने 10 एंट्री किया हुआ है, यहाँ पे हम 100 एंट्री करेंगे तो बहुत सारे कंपनियाँ जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि देखेंगे तो यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट्स का यहाँ पे वैकेंसी चल रही है। आप इसके लिए चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। 31 मार्च तक अप्लाई करने का डेट रखे गए हैं।
आपको गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के अंदर जो है काम करना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे और भी बहुत सारे कंपनी है जिसमें अलग अलग जो पद है ना उस पे यहाँ पे अप्रेंटिसशिप के लिए यहाँ पे आपका जो भर्ती है वो चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी कंपनी के लिए अप्लाई करेंगे उसकी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए बताया है कि अप्लाई अगेंस्ट स्किल वैकेंसी के लिए यहाँ पे आपको जानकारी देखने को मिलेगा, और जो भी अर्ली रिक्वायरमेंट वाला वैकेंसी होता है वो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो जो भी आपके लिए सूटेबल यहाँ पे अप्रेंटिसशिप रहेगा यहाँ पे शो करती रहती है। यहाँ पे देखेंगे विजन इंडिया सर्विस प्राइवेट लिमिटेड में अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम का जो है एक वैकेंसी चल रही है जिसमें 300 पदों पे भर्ती होना है। 7 नवंबर 2024 से लेकर 31 जनवरी 2025 के बीच में जो है फॉर्म को आप भरेंगे। अब मान लीजिए इसकी पूरी जानकारी आप देखना चाहते हैं, अप्लाई करना है, तो यहाँ पे व्यू का एक बटन है, इस पर क्लिक करके पूरी जानकारी आप चेकआउट कर सकते हैं। कि देखेंगे जो है बिहार पटना में आपका अप्रेंटिसशिप है, यानी कि पटना में ही आपका जॉब लगेगा, वहीं पे आपको ट्रेनिंग करना होगा, एज ए कंपनी में काम करना होगा। बाकी आपका अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम रहेगा। यहाँ पे देखेंगे ग्रेजुएट हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। 300 वैकेंसी है और लास्ट डेट 31 जनवरी 2025 तक रखे गए हैं। बाकी यहाँ पे देखेंगे कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो जो भी ग्रेजुएट जनरल स्ट्रीम वाले हैं अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन जो है बैचलर ऑफ साइंस होनी चाहिए। और देखेंगे यहाँ पे स्पेशलाइजेशन के लिए बोला गया है कि फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी का काम आपको करना होगा, ठीक है। मिनिमम आपका जो है कितना परसेंटेज रहेगा, तो 45% भी रहेगा तो फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी आपको पर मंथ कितना स्टाइपेंड मिलेगा, तो यहाँ पे देखेंगे 11,000 रुपये जो है आपको कंपनी देगी और आपको जो है काम भी सिखाएगी। मतलब कि कंपनी में काम ही करना होता है, काम करते समय आपको सीखना होता है, तो उसी समय ड्यूरेशन में आपको ये स्टाइपेंड भी यहाँ पे दी जाती है। 12 महीना का आपका जो है ट्रेनिंग रहेगा, मेल फीमेल जो है दोनों कर सकते हैं। और देख सकते हैं कि ईयर्स ऑफ पासिंग, तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि कब ईयर से पासिंग है तो फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे स्टेट का भी आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट का भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो भी STD कोड, लैंडलाइन नंबर वगैरह वगैरह है वो आप यहाँ पे व्यू पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस तरह से पूरी जो है डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको लगता है कि मुझे इसमें अप्लाई करना है, तो फिर यहाँ पे डैशबोर्ड के बटन पर क्लिक करेंगे और आपका जो डैशबोर्ड है इस तरह से खुलेगा। यहाँ पे देखेंगे जो भी कंपनी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस कंपनी के सामने जाकर आपको अप्लाई का बटन मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे अप्लाइड का बटन देखने को मिल रहा है कि इस कंपनी के लिए हमने अप्लाई कर दिया हुआ है। आप चाहें तो एक से अधिक भी कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 2-4 कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी कंपनी के लिए अप्लाई करेंगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपने जो है कितने एडवर्टीजमेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पे एक हमने किया हुआ है तो एक दिखा रहा है, हो सकता है कि अब 2, 3, 4, 5, 10 भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे करेंगे। अब शॉर्टलिस्टेड होने के बाद आपको जो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर आपका अगर सिलेक्टेड हो जाते हैं तो उस कंपनी में 12 महीने का जो अप्रेंटिसशिप आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे आप काम करेंगे, सीखेंगे और जो भी इनका स्टाइपेंड है वो भी आपको देखने को मिलेगा। रिजेक्ट होते हैं तो यहाँ पे रिजेक्ट वाले सेक्शन में आप आ जाएंगे कि आपका सिलेक्शन उस कंपनी में नहीं हुआ। तो इस तरह से आप जो है पूरी डैशबोर्ड को देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और बड़ी आसानी से अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। स्पेशली जो अप्रेंटिसशिप करने वाले अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए पोर्टल बहुत ही बढ़िया है। अगर उन्होंने डिग्री पास कर लिया हुआ है तो कहीं ना कहीं 11,000, 12,000, 14,000 रुपये तक का जो स्टाइपेंड है ना उनको मिल सकती है। और एज अ कंपनी में काम करने का जो प्रशिक्षण लेने का मौका है वो भी यहाँ पे मिल सकती है। बहुत सारे रिप्यूटेड कंपनी यहाँ पे देखेंगे, जैसे गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में देखेंगे तो पर्सनल असिस्टेंस का जो है यहाँ पे भर्ती चल रही है। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी आएंगे तो यही भर्ती आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो मार्च तक ही चलेगा, ठीक है, फिर इसको क्लोज कर दिया जाएगा। ये जुलाई तक यहाँ पे चलेगा अप्लाई करने का प्रोसीजर। अगर आप बाद में आते हैं तो अलग अलग कंपनी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब इसकी डिटेल्स देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं कि इस प्रकार का जॉब है, ठीक है। बाकी क्वालिफिकेशन क्या मांगे जा रहे हैं, कितना आपका परसेंटेज होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों को देख सकते हैं। और 9,000 रुपये जो है आपको यहाँ पे स्टाइपेंड पर मंथ ये आपको देने वाली है, ठीक है। 9,000 ही आपको मिलेगा पर मंथ। किसी में 11,000, किसी में 13,000, किसी में 14,000 तक आपको स्टाइपेंड यहाँ पे कंपनी के द्वारा दी जाती है। तो इस तरह से आप अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई करने के बाद अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएंगे उस कंपनी के माध्यम से। इंटरव्यू के लिए आपको बुलाए जाएंगे, इंटरव्यू में आपको जाना होगा। फिर इंटरव्यू में आप सेलेक्ट होते हैं तो उस कंपनी में 12 महीने का जो अप्रेंटिसशिप है वो कर पाएंगे। बाकी कभी भी आपको लॉगिन करना है तो आप यहाँ से लॉग आउट करके लॉगिन करके दूसरे किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक बार आप अपना यूजर नेम पासवर्ड बना लेते हैं तो उससे लॉगिन करके कभी भी किसी भी कंपनी के अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आपका प्रोफाइल देखने को मिल जाएगा। यहाँ से एप्लीकेशन का जो मैनेजमेंट है वो आप कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है उसका स्टेटस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सारे काम आपको करने हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि अगर आपने स्नातक पास किया हुआ है, किसी भी आप राज्य से पास किए हुए हैं, तो इसका जो
फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं और अपना जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो है अनुभव भी मिलेगा, मतलब कि आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। अप्रेंटिसशिप करेंगे तो कहीं ना कहीं उस फील्ड में आपको अनुभव मिलेगा, तो उसके बिहाफ पे दूसरे किसी कंपनी या फिर उसी कंपनी में जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमेशा जो है लॉगिन करके चेक करते रहिएगा कि आपको जो है शॉर्टलिस्टेड किया गया है कि नहीं किया गया है, कौन से कंपनी के द्वारा शॉर्टलिस्टेड किया गया है, उसकी इंटरव्यू की भी तैयारी आपको करनी होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।